नमस्कार। डीडी न्यूज के सांकेतिक समाचारों के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं लालचंद्र सिंह और हमारे साथ मौजूद हैं हमारी सहयोगी दीपाली। सबसे पहले आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी बधाई। अब देखते हैं सबसे पहले हेडलाइंस को। 76वें गणतंत्र दिवस पर दुनिया ने देखी भारत की सांस्कृतिक और सामरिक शक्ति की झलक। कर्तव्य पथ पर राष्ट्रपति ने ली परेड की सलामी। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति रहे मुख्य अतिथि। प्रधानमंत्री ने शहीद सैनिकों को किया नमन। देश की शानदार रक्षक क्षमता की कर्तव्य पथ पर झलक। T-90 टैंक, नाग मिसाइल प्रणाली, ब्रह्मोस और पिनाका रॉकेट सिस्टम का प्रदर्शन। अग्निबाण रॉकेट लॉन्चर और आकाश शस्त्र प्रणाली भी रहे आकर्षण के केंद्र। राज्यों और विभागों की रंगारंग झांकियों का कर्तव्य पथ पर रहा जलवा। उत्तर प्रदेश की झांकी में महाकुंभ के दिव्य भव्य दर्शन। इंडोनेशिया की सैन्य अकादमी के 190 सदस्यीय बैंड का भी मार्च पास्ट। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी गणतंत्र दिवस के भव्य समारोह। राज्यपाल और मुख्यमंत्रियों ने फहराया तिरंगा और ली परेड की सलामी। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में बांग्लादेश की यूनुस सरकार को बड़ा झटका। अमेरिकी सहायता से चलने वाले सभी कार्यक्रमों पर रोक। यूएसए ने राष्ट्रपति ट्रंप के कार्यकारी आदेश के बाद रोकी मदद। हेडलाइंस के बाद आप देखते हैं खबरों को विस्तार से। और सबसे पहले गणतंत्र दिवस से जुड़ी तमाम खबरें। आज भारत अपना 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। हर साल की तरह इस बार भी कर्तव्य पथ पर भारत का शौर्य और पराक्रम दुनिया ने देखा। हमारे देश की चाहे सामरिक ताकत हो, सांस्कृतिक परंपरा या ऐतिहासिक विरासत, इन सब का संगम सभी ने देखा। इस साल समारोह के अतिथि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो बने। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्तव्य पथ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो का स्वागत किया। आज इस विशेष दिन पर प्रधानमंत्री मोदी ने लाल पीले रंग का पारंपरिक साफा पहना। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गणतंत्र दिवस समारोह के लिए कर्तव्य पथ पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और उनकी पत्नी सुदेश धनखड़ का भी स्वागत किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर कर्तव्य पथ पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इसके बाद राष्ट्रगान और 21 तोपों की सलामी दी गई। इस ऐतिहासिक अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भी झंडे को सलामी दी। और 76वें गणतंत्र दिवस की पहली हवाई संरचना ध्वज से पुष्प वर्षा की गई। 129 हेलीकॉप्टर यूनिट के Mi-17 1V हेलीकॉप्टर आसमान से उड़ान भरते हुए राष्ट्रीय ध्वज के साथ साथ सेना, नौसेना और वायुसेना के संबंधित सेवा ध्वजों को ले जाते हुए पुष्प वर्षा की। और भारतीय वायुसेना के विमानों ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर कर्तव्य पथ परेड के दौरान फ्लाई पास्ट किया। इस फ्लाई पास्ट में 40 विमान, 22 लड़ाकू विमान और 11 ट्रांसपोर्ट विमान, 7 हेलीकॉप्टर शामिल हुए। इस दौरान 3 अपाचे विमान ने अजय फॉर्मेशन, 2 डॉर्नियर
228 AC और एक AN-32 एयरक्राफ्ट ने सतलुज फॉर्मेशन, एक C-17 और 2 Su-30 विमान एशऑन ने भीम फॉर्मेशन बनाया। और 76वें गणतंत्र दिवस के परेड में वायुसेना ने स्मॉग से तिरंगा और त्रिशूल की आकृति बनाकर आसमान में भव्य प्रस्तुति दी। और कर्तव्य पथ पर सेना की महिला टुकड़ी कोर ऑफ सिग्नल्स ने परेड में हिस्सा लिया। इस टुकड़ी की अगुवाई कैप्टन रितिका खरेटा कर रही थीं। और 76वें गणतंत्र दिवस के परेड में भारतीय नौसेना के बैंड ने प्रस्तुति दी। साथ ही नौसेना की झांकी भी प्रस्तुत की गई, जो कि एक मजबूत आत्मनिर्भर नौसेना और भारत के समुद्री हितों की रक्षा करने और हजारों मीलों तक भारत की समुद्री शक्ति का प्रदर्शन करने में सक्षम है। और 76वें गणतंत्र दिवस के परेड में दिल्ली पुलिस के दस्ते ने कर्तव्य पथ से राष्ट्रपति को सलामी दी। और वहीं दिल्ली पुलिस के महिला दस्ते के बैंड ने भी शानदार प्रस्तुति दी। और गणतंत्र दिवस की परेड के दौरान कर्तव्य पथ पर ब्रह्मोस मिसाइल, पिनाका मल्टी लॉन्चर रॉकेट सिस्टम, BM-21 अग्निबाण, 122 मिलीमीटर मल्टीपल बैरल रॉकेट लॉन्चर, आकाश हथियार प्रणाली का भी प्रदर्शन किया गया। कैप्टन सूरज सिंह के नेतृत्व में ब्रह्मोस मिसाइल की टुकड़ी ने मार्च किया। यह मिसाइल अपनी सटीकता और उल्लेखनीय क्षमता को खास बनाता है। और गणतंत्र दिवस के दौरान मुख्य युद्धक टैंक T-90 भीष्म और नाग मिसाइल सिस्टम ने कर्तव्य पथ पर मार्च किया। इस दौरान सेना के विशेष वाहनों के अलावा त्वरित प्रतिक्रिया बल वाहन की भी झलकी देखने को मिली। आगे हम देखेंगे गणतंत्र दिवस से जुड़ी कुछ और भी बड़ी खबरें, लेकिन फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। स्वागत है ब्रेक के बाद। इस समय सीधे आपको लिए चलते हैं अटारी बॉर्डर पर, जहां 76वें गणतंत्र दिवस पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है।